बहुमत में आने वाली सरकार यानी कि बीजेपी सरकार अब की बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में बैकफुट पे नज़र आई है। उसका कारण क्या रहा है तो बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सी महिलाएं बैठी हैं। क्या मुद्दे रहे हैं, क्योंकि यूपी में सीट कम होना एक बड़ी बात है। क्योंकि राजनीतिक चरण की बात की जाए तो बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि अब की बार यूपी में ऐसा क्या हुआ जहाँ से यूपी में लगातार बीजेपी बड़ी ही सीटों के साथ जीतती नज़र आ रही थी, लेकिन अब की बार अचानक से ऐसा क्या हुआ। क्या नाम है आपका? सविता। अच्छा सविता जी, ये बताइए, चुनाव से पहले आप भी घरेलू हैं, देखती हैं कि घर की स्थिति क्या चल रही है, रसोई की हालत क्या रही? हाँ, रसोई महंगी है बहुत ज़्यादा। क्या क्या महंगा लग रहा है? हर एक चीज़ महंगी है, दाल भी, चीनी भी, चावल भी, हल्दी नमक मिर्च भी, सिलेंडर भी, सब कुछ महंगा है। ये महंगाई केवल एक ही घर के लिए है या सभी सबके लिए है, सबके लिए है। तो अब की बार क्या सीट कम होना बीजेपी के लिए महंगाई का भी मुद्दा रहा है? हाँ, महंगाई का भी रहा। बच्चों को नौकरी नहीं है, रोजगार मुद्दा रहा है। हाँ, बच्चों को नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे फिर ठोकर खाते बेचारे। और जो बच्चे पढ़ने जाते हैं एजुकेशन को लेकर के क्या? उनका खर्चा नहीं पूरा होता, माँ बाप पे कहाँ तलावेंगे इतना। यानी कि पढ़ने जाते तो महंगाई, हाँ। रोजगार है नहीं और किचन भी महंगा हो गया। गुड़िया, आप क्या करती हैं? जी मैं फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रही। और स्टूडेंट है आप या क्या है? जी मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने हाल ही में कुछ टाइम पहले यूपी पुलिस की जी तोड़ से मेहनत की थी। पूरी रात जाकर 8-8 घंटे पूरी मेहनत की है, और जिसमें कि पेपर देने जाते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो गया, सरकार कहती है कि 6 महीने के अंदर दोबारा से पेपर कराएगी। दोबारा से पेपर जब सरकार अपने चुनाव पूरे देश में 1 महीने के अंदर करा सकती है, तो फिर पेपर 6 महीने के अंदर क्यों कराया जा रहा है 50 लाख बच्चों का? ये तो रोजगार, और सबसे नीची जात वालों को नौकरी दी जा रही है, जो जनरल में है उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही, और वे जो है बेरोजगार फिर रहे। इसलिए मोदी को और योगी को इस चीज़ रोजगार पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कुछ इंजीनियरिंग कर ले या कॉलेज में एडमिशन ले लें। उनकी पढ़ाई महंगी है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी है। लाखों का खर्चा पूरा नहीं होता किसी भी पे। आज के टाइम में लाख रुपए कमाए नहीं जाते, लाख रुपए फीस के लिए दिए जा रहे हैं, और हम खुद स्कूलों में 50-50 हज़ार रुपये फीस दे रहे हैं। क्यों? अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे रोजगार के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन वो सपने टूट रहे हैं। वो सपने सब कुछ टूट रहे हैं, पूरा तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, आपका क्या नाम है? मोनिका। हाँ मोनिका जी, ये बताइए, महंगाई मुद्दा है, बीजेपी की कम सीट आना, या कुछ और मुद्दा है? आप किस नज़रिए से देखती हैं आपकी बार जो चुनाव का रिजल्ट आया? भाई मेरे हिसाब से तो यूपी में वैसे जातिवाद ज़्यादा है। अच्छा, जातिवाद जाति पे ज़्यादा है, जातिवाद ज़्यादा है, इसलिए तो बीजेपी की सीट कम हुई है। जाति तो पहले भी रही थी, क्योंकि बीजेपी अब ज़्यादा जातिवाद कर रहे हैं। ये सपाई है जो ये ज़्यादा जातिवाद में उतर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो कैसे? भाई देखो, राशन तो पहले भी मिला था, ठीक है, मिले नहीं था राशन पहले। बस ये तो थोड़े से बीजेपी वालों ने क्या करा, कोरोना काल में कुछ लोग बेरोजगार हो गए थे, उनके हित के लिए ही तो हुआ था राशन। कुछ भाई आज तक भी उनकी आर्थिक स्थिति की बढ़ोतरी नहीं हो पाई, कुछ की हो नहीं पाई ना, इसलिए थोड़ा सा राशन मिल रहा है ना। इसका बस मैं तो यही है भाई, ये महंगाई तो है या देखो, पर थोड़े से रोजगार पे यो नहीं है भाई, कोई दूसरी सरकार आ जाएगी वे ढेर लगा देंगे रोजगार, तो अपने हिसाब से देगी ना। रोजगार तो ऐसे नहीं मिलने के भाई यूं ही। फ्री के राशन की योजना सही है या गलत है? नहीं देखो भाई, हिसाब है तो सही, पर कुछ लोगों के लिए सही है। एक वो लिमिट बनानी चाहिए कि भाई हाँ उसके लिए हो या उस परिवार के लिए हो, या भी जिनकी इनकम ऐसी है उनके लिए, यूँ नहीं कि एक तरफा देने चाहिए। पहले थोड़ा व्यवसाय देखो या वो जानकारी लो, उसके हिसाब से देना चाहिए। यूँ नहीं कि अब तो सबके जा रहे हैं और सब लेके भी आ रहे हैं, चाहे किसी घर में भरा पड़ा हो, उन्होंने कह रहा कि हम ले नहीं जाने के भाई। अच्छा, जैसे कि आप गृहिणी हैं, घर की रसोई को चलाने में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? भाई देखो, दिक्कत तो सबको अपने हिसाब से है ही है भाई। जिनके भाई
आमदनी सही है उनकी, सही चल रही। जिनकी आमदनी नहीं है उनकी डगमगा जा थोड़ी सी, पर चल रहा गुजारा। यो नहीं है कि बिल्कुल ही भूखमरी आ रही है, वो हिसाब नहीं है, चल रहा है काम। लेकिन जैसे सभी महिलाएं बैठी हैं उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ हो सस्ती नहीं है। देखो तो सस्ती तो है नहीं, पर इनकम भी तो है। मजदूरी पहले 100 की थी, आज 400 हो रही है ना, 400 600 भी है। पहले 100 में 50 में ऐसे में जाया करती थी, लेडीज भी जेंट्स भी। अब तो 600 1000 तक कूद जा रही मजदूरी भी। अभी जैसे बैठी है गुड़िया, ये बता रही थी कि हम लोग रोजगार के लिए पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं। यूपी पुलिस का टेस्ट आप भी देख आए थे, फिर क्या हुआ? बस अत्ते ही लीक हो गया था, पता लग गया था तो कि भाई लीक होगा। तो चुनाव से ठीक पहले पेपर लीक होना आप कैसे भाई मानते? हाँ, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। इस बारे में नहीं आए, कहीं पेपर लीक हुए अब के बाद। तो क्या इसका भी अब की बार बीजेपी की जैसे सीटें कम हुई है, क्या इसका भी उस पर असर देखने को मिलता है? भाई नाराज तो है, स्टूडेंट नाराज, युवा नाराज है नाराज, यानी कि रोजगार को लेकर नाराजगी। हाँ है। और आगे भी अगर ध्यान न दिया गया तो हाँ होगे जरूर, आगे भी नाराजगी नजर आएगी। ठीक है ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। आपसे अगर बात की जाए किचन को लेकर के, मैं बात करता आ रहा हूँ कि क्या वास्तव में किचन पे महंगाई है या नहीं है? नहीं, महंगाई तो है ही, किचन तो है ही महंगा। अब जहाँ सब कर रहे हैं या थोड़े कर रहे हैं, बस हिसाब तो सब चला रहे, हिसाब से चल रही, रसोई सही चल रही। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ ना कह रही भाई। नहीं बताओ, किचन पे बात चल रही है। जो बताओ। मोदी ने कर दिया कोई नहीं करने का, चाहे किसी की भी सरकार है, जो जैसा जितना मोदी ने कर दिया कोई इसी सरकार ने करने की। बताओ तो चाहे सही, क्या कर कांग्रेस, दिया? बथेरे इतने रोड बनवा दिए, फ्लाईओवर बन रहे, इतने स्टेशनों पर कई कई करोड़ रुपया आ रहा। क्या हुआ किसी की सरकार में? कोई सी सरकार ने करा कुछ आज तक? किसी ने नहीं कुछ करा। और जितना मोदी ने कर दिया, मोदी जितना कोई नहीं करने का। और वही तो हम पूछ रहे हैं, अगर मोदी जी ने सब कुछ किया सब कुछ कर दिया तो फिर नहीं। ये सीट- रसोई की बात, रसोई भाई महंगाई तो यो मोदी का हाथ में नहीं है, केले मोदी के हाथ में हैं। दालें इतनी महंगी हो रही, ये कोई मोदी ने थोड़ी दालें महंगी कर दी या तेल महंगा कर दिया हैं। रसोई तो चलेगी भाई, महंगा होगा थोड़ा खा लेंगे, हैं मंदा हो जाएगा ज़्यादा खा लेंगे। जब मोदी जी ने इतने विकास कार्य किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो योगी ने महिलाओं की सुरक्षा पे क्या किया? क्या बतेरे खातों में पैसे आ रहे, 500 रुपये महीने भी आ रहे, 1 लाख रुपए भी देने को कह रहा। आप जा, वो तो राहुल गांधी कह रहा राहुल गांधी ना कह रहा, मोदी भी कह रहा हूँ। नहीं, राहुल गांधी कह रहे तो आपस में भिड़ेगी पब्लिक को, और वो कर दें। हाँ नहीं। हाँ जी, मोनिका जी देख लियो, आप और गुड़िया दोनों देख लियो, ये होशियार नहीं है। हाँ, पढ़े लिखे गए, मेहनत जी भी तो दिखाएगा। जब पेपर हो गए, जब 5 साल में भर्ती आएगी। और एक बात बताओ, जो ये अग्निवीर योजना चलाई हुई है, इसमें ये 17 साल से 20 साल तक की उम्र डाल रखी। 17 साल का बच्चा कौन अपना भेज देगा अग्निवीर में, फौज में? कोई नहीं भेजने, नाबालिग है। क्यों? 20 साल के बाद ही सब अपने बच्चे को रोजगार के लिए भेजना चाहते हैं, कोई इतनी उम्र में कोई नहीं भेजेगा। और जो है बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा। जो नहीं पढ़ते, फ्रॉडबाजी से पेपर लीक कराते हैं और पेपर की नकल करके पेपर देने जाते हैं, वे उनकी नौकरी लग रही, पढ़े लिखों की नौकरी नहीं लग रही। आंटी जी, इन्होंने तो साफ कह दिया, जो नकल कर रहे हैं उनकी नौकरी लग रही, पढ़े लिखों की नहीं लग हाँ, जो रिश्वत दे रहे हैं, अभी बात है कि रिश्वत भाई, रिश्वत वाले का जमाना, रही। जमन्ना रिश्वत वाले का करनी चाह। हाँ, रिश्वत बंद करनी चाह। पर यह भी बात है, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे नंबर लावे, उन्हें रोजगार मिल भी रहा यार, वे तो टॉपर है, उनकी तो लगेगी। है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का ही है, और कोई नहीं मुद्दा है। तो अब की बार सीट का माना क्या रोजगार मुद्दा है या महंगाई है? बस रोजगार ही है, और कोई भी नहीं है, महंगाई कोई नहीं है। महंगाई तो अपना आप तो हो जाएगी। कितने बच्चे हैं आपके पास? 3, रोजगार पे कौन कौन है? तीनों ही हैं। फिर मुद्दा कैसे हुआ रोजगार? प्राइवेट कर रहे हैं ना। प्राइवेट यानी कि पढ़े लिखे बच्चे हैं। सरकारी जो नौकरी है उसके लिए कभी आवेदन किया उन्होंने? किया, लेकिन मिली नहीं। मिली नहीं। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।